वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 8 मई 2021 और 8 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 6 मई। प्रत्येक वर्ष 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। यह दिन लोगों को मोटापा, कमजोरी, बढ़ते वजन और बेली फैट जैसी समस्याओं के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार इंटरनेशनल नो डाइट डे यूके में 1992 में मनाया गया था। इस दिन को मनाने की शुरुआत सबसे पहले एक ब्रिटिश महिला मैरी इवांस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, 61वां। हाल ही में सीमा सड़क संगठन द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। BRO की स्थापना 7 मई 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। यह रक्षा मंत्रालय के तहत प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है जिसका कार्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क प्रदान करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। BRO के वर्तमान महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। BRO का मोटो है शर्मेण स्वर्ण साध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 7 मई। प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को मनाया जाता है। पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस 1996 में मनाया गया था। इस दिवस का उद्देश्य एथलेटिक्स में युवाओं को भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह दिन वर्ल्ड एथलेटिक्स IAAF के द्वारा मनाया जाता है। IAAF की स्थापना 17 जुलाई 1912 में की गई थी। इसका मुख्यालय मोनाको में है। IAAF के वर्तमान महानिदेशक सेबेस्टियन कोय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, शंकर घोष। भारतीय मूल के अमेरिका के प्रख्यात प्रतिरक्षा विज्ञानी इम्यूनोलॉजिस्ट शंकर घोष को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है। वह मूल रूप से कोलकाता के रहने वाले हैं। शंकर घोष फेमस इम्यूनोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट है। वर्तमान में वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वेगलोस कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स के विभागाध्यक्ष हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस अमेरिका की एक गैर लाभकारी संस्था है। इसकी स्थापना कांग्रेसनल चार्टर पर 1863 में तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के हस्ताक्षर के बाद की गई थी। यह संस्था संघीय सरकार को स्वास्थ्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग पर परामर्श देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत, संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के मध्य समझौता किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, इजराइल। भारत, संयुक्त अरब अमीरात UAE और इजराइल के मध्य सौर ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी के लिए एक समझौता किया गया है। भारत में सोलर परियोजनाओं में रोबोटिक तरीके से सफाई करने वाली इजरायली कंपनी इकोपिया UAE में भी अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। हाल ही में UAE सरकार ने इजराइल को मान्यता प्रदान की है। यह है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। इजराइल की करेंसी है न्यू शेकल और इजराइल के प्रेसिडेंट हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महात्मा गांधी के निजी सचिव का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, वी कल्याण। हाल ही में महात्मा गांधी के निजी सचिव रह चुके वी कल्याण का निधन हो गया है। ये थे वी कल्याण। इनकी आयु 99 वर्ष थी। वह 1943 से 1948 में महात्मा गांधी की हत्या होने तक उनके निजी सचिव रहे थे। इन्होंने यह भी दावा किया था कि जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी तो उनके आखिरी शब्द हे राम नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान के द्वारा ऑनलाइन चेकमेट कोविड की शुरुआत की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कपूर ने ऑनलाइन चेकमेट कोविड की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कोरोना से जूझ रहे शतरंज से जुड़े लोगों को मेडिकल और आर्थिक तौर पर सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का शुभारंभ 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद और एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता कोनेरू हम्पी ने
की है। इस योजना के लिए चेकमेट फंड भी शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स मैगजीन ने एशिया की टॉप 30 लेखिकाओं में किस भारतीय को चुना है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, निकिता उपाध्याय। फोर्ब्स मैगजीन ने एशिया की टॉप 30 लेखिकाओं में भारतीय लेखिका निकिता उपाध्याय को चुना है। ये है निकिता उपाध्याय। निकिता उपाध्याय छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले की रहने वाली है। निकिता उपाध्याय को खूबसूरती बढ़ाने के आयुर्वेदिक नुस्खे पर किताब रूट्स टू रेडियंस के लिए चुना गया है। इस किताब में त्वचा और बालों की सुंदरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहे आयुर्वेदिक नुस्खों की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, प्रफुल्ल चंद्र पंत। सुप्रीम कोर्ट और नैनीताल हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नियुक्त किया है। जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत उत्तराखंड राज्य के रहने वाले हैं। वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में 22 अप्रैल 2019 को नियुक्त किए गए थे। वह 13 अगस्त 2014 से 29 अगस्त 2017 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रभु जोशी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, चित्रकार। वरिष्ठ कहानीकार और चित्रकार प्रभु जोशी का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने कहानीकार और चित्रकार के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई थी। ये थे प्रभु जोशी। प्रभु जोशी को जलरंग पेंटिंग के कारण अमेरिका का थॉमस अवार्ड भी मिला था। वह इंदौर आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव पद पर कार्यरत रहे और दूरदर्शन के इंदौर केंद्र में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव पद से रिटायर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वैक्सीन फाइंडर टूल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, फेसबुक। अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने वैक्सीन फाइंडर टूल लॉन्च किया है। यह वैक्सीन फाइंडर टूल लोगों को टीकाकरण करवाने के लिए आसपास के वैक्सीनेशन सेंटर की पहचान करने में मदद करेगा। यह टूल फेसबुक और भारत सरकार के संयुक्त साझेदारी से लॉन्च किया गया है। फेसबुक ने कोरोना महामारी को देखते हुए भारत को $10 मिलियन की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है। यह वैक्सीन फाइंडर टूल 17 भाषाओं में उपलब्ध है। फेसबुक की स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने की थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, राफेल नडाल। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये हैं राफेल नडाल। जबकि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका को प्रदान किया गया है। राफेल नडाल ने चौथी बार लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार जीता है। इस वर्ष लॉरेंस टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जर्मनी के फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने उपयोग किए गए खाद्य तेल से बायोडीजल का निर्माण किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने उपयोग किए गए खाद्य तेल से बायोडीजल का निर्माण किया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस योजना को लॉन्च किया है। बायोडीजल जीवाश्म ईंधन की तरह ही एक वैकल्पिक ईंधन है। इसका निर्माण वनस्पति तेलों, पशुओं की वसा, चर्बी और अपशिष्ट खाद्य तेल से किया जाता है। इसके अलावा बायोडीजल का तेजी से जैव निम्नीकरण भी होता है, जो कि पर्यावरण के लिए लाभदायक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 30 जून 1959 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। IOC के वर्तमान अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।